खबर, कांग्रेस की अनुशासन समिति से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी, 2 साल के लिए निलंबन करने को लेकर ये सिफारिश, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से यह सिफारिश की गई है सुनील जाखड़ और केवी थॉमस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से अनुशासन समिति की आज ये बैठक, अहम बैठक बुलाई गई और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 2 साल के लिए पार्टी से निलंबन को लेकर सिफारिश की गई है, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अनुशासन कमेटी की ये बैठक जो है फिलहाल जारी है कांग्रेस वॉर रूम में, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि सुनील जाखड़ और केवी थॉमस दोनों को 2 साल के लिए पार्टी से निलंबन करने के लिए जो सिफारिश है वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजी गई है। दोनों के ऊपर आरोप, अगर हम तमाम दर्शकों को बताएं, सुनील जाखड़ पर आरोप था कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी सुनील जाखड़ ने की थी उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ। और पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी जो आपत्तिजनक टिप्पणी है वो करने का आरोप है। वहीं पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता है केवी थॉमस, उन पर जो है पार्टी की जो नीतियों के खिलाफ दूसरी जो पार्टी है सत्तारूढ़ पार्टी मकवा, उनकी एक संगोष्ठी में शामिल होने का आरोप था। ऐसे में लगातार ये जो जवाब था वो इन दोनों नेताओं से मांगा गया था। हालांकि सुनील जाखड़ के जो है सुनील जाखड़ ने जवाब नहीं दिया गया, तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अनुशासन कमेटी की तरफ से की गई है। और दोनों जो नेता हैं, सुनील जाखड़ की बात की जाए या फिर केवी थॉमस की बात, जिस तरह से फिलहाल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही, कब तक आखिरी फैसला हो सकता है? और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से बैठक शुरू होने से पहले सुनील जाखड़ की ओर से ट्वीट कर एक तंज भी पार्टी पर कस दिया गया। देखिए, सुनील जाखड़ बिल्कुल मुखर ऊपर जो अपनी बात कहीं ना कहीं जो है रखते हुए नजर आते हैं और पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन जिस तरीके से अनुशासन कमेटी की बैठक हो रही है, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जब खत्म होगी तो क्या कुछ जो है कहा जाता है और सोनिया गांधी इस पर अब किस तरीके का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अनुशासन कमेटी अपनी जो सिफारिश है वो भेज दिया, लेकिन अब पार्टी का जो आलाकमान है वो कब इस पर निर्णय लेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, देखना ये दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरह से अन्य पार्टियां कांग्रेस पर यह आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला करने में समर्थ नहीं है, क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश इस कार्रवाई अगर होती है इस तरह की, तो क्या कुछ संदेश पार्टी हाईकमान देना चाहेगा? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है एग्रेसिव नजर आ रही है। चाहे जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने की बात हो उसकी बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो पूरी इकाई थी उसको बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, इसी तरीके से उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष था उनको जो है बदला गया। तो ऐसे में कांग्रेस अपने रिवाइवल प्लान की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस सख्त कदम उठाएगी, पार्टी अगर मैसेज देगी अपने नेताओं को तो उससे जो रिवाइवल है कांग्रेस का कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन वही बात है कि अब किस तरीके से फैसला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी इसको लेकर लेती हुई नजर आएंगी, ये जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बने रहिए आप हमारे साथ आउटपुट हेड वरुण गोयल सर भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस वक्त अलग स्थिति बनी हुई है, अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, इस बीच अनुशासन समिति की एक अहम बैठक हो रही है और बैठक से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि सुनील जाखड़ और केवी थॉमस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिफारिश की गई। हालांकि आखिरी फैसला होना बाकी है, लेकिन एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है, अगर इस तरह की कार्रवाई होती है 2 बड़े नेताओं पर, तो क्या कुछ संदेश पार्टी की ओर से दिया जाएगा? सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। बड़ी और अहम जानकारी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अनुशासन समिति की अहम बैठक हो रही है और बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई वो यही है कि 2 साल के लिए निलंबन को लेकर सिफारिश की गई है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, एक तरफ अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, इस बीच अनुशासन समिति की आज बैठक हो रही है। क्या समझा जाए, कब तक ये बैठक खत्म हो सकती है? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है खत्म होती नजर आएगी, क्योंकि यहीं पर ही अब से कुछ ही देर बाद जो
चिंतन शिविर को लेकर अलग अलग जो कमेटीज बनाई गई थी उसकी जो है बैठक होने वाली है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है खत्म होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि जो 2 साल के लिए निलंबन की जो सिफारिश है वो इन दोनों नेताओं के खिलाफ जो है वो अनुशासन कमेटी ने सोनिया गांधी को फिलहाल भेजी है। बिल्कुल स्पष्ट बने रहिए आप हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल सर भी एक बार दोबारा जुड़ गए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी उठा पटक का दौर जारी है, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, कमजोर स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इस बीच जिस तरह से 2 बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिफारिश सूत्रों के अनुसार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है अनुशासन समिति की बैठक में, क्या कुछ संदेश पार्टी हाईकमान देना चाहेगा अगर इस तरह की कार्रवाई 2 बड़े नेताओं पर होती है तो? देखिए, क्योंकि 5 राज्यों में हार के बाद एक बात बार बार कही जा रही थी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो पार्टी ने अनुशासनहीनता की वजह से गंवा दिए हैं, और उसमें सबसे ऊपर नाम था पंजाब का। पंजाब में हारने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और उन्होंने शिकायत भी की थी, और बाहर आकर उन्होंने ये कहा था कि सुनील जाखड़ जो है उन्होंने लगातार पार्टी के खिलाफ और खासकर मेरे खिलाफ माहौल बनाया जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने जब ये बयान दिया था कि 42 विधायक उनके पक्ष में थे, फिर भी उस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जिसके पक्ष में 2 विधायक थे, और उन्होंने जहां पर ये वाली बात कही क्योंकि वो सिख नहीं है, और उसके बाद उस बयान से कांग्रेस ये मानती है कि बड़ा नुकसान हुआ था। पंजाब कांग्रेस के नेता सभी कहते हैं कि सुनील जाखड़ के लगातार बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता चला गया, और उसके बाद ये नतीजा हुआ कि हारने के बाद भी लगातार बयानबाजी जारी रही। तो पंजाब कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, कम से कम कहीं पर ये मैसेज दिया जाए जिससे ये लगे कि पार्टी में कोई भी अनुशासनहीनता ना करे और पार्टी कम से कम अनुशासनहीनता पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए। तो वो एक दबाव रहे। तो हालांकि सूत्र अभी बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये एक्शन हो, लेकिन एक्शन होता है तो इसे कांग्रेस पार्टी में कम से कम बड़ा एक्शन माना जाएगा। हालांकि सुनील जाखड़ ये कह चुके हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा कर रहे हैं, लेकिन जो लगातार उनके ट्वीट आते हैं वो ये लगातार बताते हैं कि वो पूरी तरीके से राजनीति में कहीं ना कहीं तंज कसने के अपने स्टाइल के लिए माने जाते हैं, और वो लगातार जारी है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा एक उदाहरण आज सुबह भी देखने को मिला जब अनुशासन समिति की बैठक शुरू होने से पहले ट्वीट किया गया सुनील जाखड़ की ओर से और साफ तौर पर पार्टी पर तंज कसा गया। देखिए कि सुनील जाखड़ एक तरह से बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने अंबिका सोनी पर लगातार निशाना साधा, चरणजीत सिंह चन्नी पर वो हमलावर रहे, नतीजों को लेकर वो बार बार पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू पर एक तरह से उनका रवैया जो था वो तीखा रहा, और उसके बाद वो इस बात से सबसे ज्यादा नाराज थे कि उनसे बात नहीं की गई, उन्हें सीधा नोटिस भेज दिया गया। हरीश चौधरी के कहने पर ये नोटिस उन्हें भेजा गया था। हरीश चौधरी प्रभारी हैं, तो नाराजगी उन्होंने इस बात पर जाहिर की कि कम से कम उनसे बात की जाती, वो इतने सीनियर लीडर है, लेकिन उनको नोटिस भेज दिया गया। अब आप देखिए उनकी बगावत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया, जबकि केवी थॉमस ने जवाब दिया था। तो जब जवाब ही नहीं दिया और उसके बाद जो ट्वीट था वो अपने आप में बता रहा है कि वो एक तरह से बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, और इसीलिए शायद पार्टी ऐसा कोई फैसला लेगी। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अब देखना यही कि आखिरी निर्णय क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी, जिस तरह से कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है और इस बीच अनुशासन समिति की आज ये अहम बैठक, दरअसल 2 हफ्ता पहले भी इस तरह की बैठक आयोजित की गई थी, नोटिस जारी किए गए थे। अब देखना है कि आखिरी निर्णय कब तक होता है और